नाश्ता कराने की होड़ बच जाती है, हम कराएंगे। तो हम लोग बुकिंग पहले ले लेते हैं, 9 दिन हो जाने के बाद बंद कर देते हैं। तो आज का नाश्ता देवांगना और उसकी मम्मी की ओर से था। मम्मी का देवांगना बोले कि क्या मंगा लिया तुमने इतना बेकार, वो कटलेट मंगाना चाहिए। तो मम्मी बोली कि नहीं रागिनी मैम ऑर्डर से अपने शेफ से बनवाई। तो तब ठीक मेरे ख्याल से अच्छा लगा बहुत। एक तो गरम और बिल्कुल फ्रेश बन के आया था, और ये शेफ नहीं बल्कि हम लोगों के ही एक खास व्यक्ति हंसिका की मम्मी अपने हाथ से बना करके लगभग भेजती, थोड़ा सा हेल्प लेती अपने किसी के साथ, खुद से खिलाना अपनी जगह है और उसमें अपना दिल डाल देना वो भी एक बड़ी बात। दिल के साथ वो बना के भेजती है, इसीलिए गर्म आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। और ना केवल वो, पता नहीं कहाँ से रूपम भी खोज के ले आया था खीर कदम बहुत हम लोग उसके बहुत मुरीद नहीं हुआ करते हैं, लेकिन आज का बहुत अच्छा था। कहाँ गया रूपम? आप लोग तो बस इतना ही जान पाते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी कथाएं होती हैं। सुबह कोई डांट खाता है, क्यों नहीं सजाई। शाम को कोई डांट खाता है, क्यों नहीं सफाई किए। रात को 12 बजे किसी के पास मैसेज पहुंचता है कि ये जो फेंका गया था वो जगह पे क्यों नहीं फेंका गया, वहाँ पे क्यों कोने में फेंक दिया गया। तो वो रात को 12 बजे अपने कमरे से निकलकर वहाँ से कूड़ेदान से प्लास्टिक और सारा चीज़ उठा करके जाके पुनः दूर में जो डस्टबिन है बड़ा सा, वहाँ जाके फेंक के आता है। फिर सुबह से शुरू होता है। आज शारदा जी को मैंने कहा कि आप जो वो वाला माला मत लाइए, बेचारे बच्चों पर बहुत जोर पड़ता है, वो चिमकी चारों ओर फैल जाता है, बहुत दिक्कत हो रही थी कल। जिसके बाल में देखो उसमें से एक निकल आ रहा है। तो आज उन्होंने बड़ी कृपा की और गेंदे का माला हमारे कहने अनुसार। हालांकि वो जो माला लाते थे वो जबरदस्त होता था, इतनी सुगंध, इतनी सुंदर सुगंध, लेकिन हमने कहा कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज लीजिए, पहना लीजिए। इतना सुंदर रंग इस माले का रहता है, गेंदे के माले का। पहले उठ गई, सबसे तो उठी गई पहले के पहला नहीं है पहले। भाई ये सारी व्यवस्था जो कराती है बैठ के सुबह से लेकर रात तक सोच के, कौन तबला बजाएगा, कौन क्या करेगा, कौन नाश्ता लाएगा, कौन सा नाश्ता आएगा। यहाँ तक स्थिति थी इस बार कि 2 लोग तो सामने ही हैं अभी जिनको मना किया गया है। तन्वी ने कहा था कि हम एक दिन खिलाएंगे, बोले डेट खाली नहीं। और डालिया जूलिया के बर्थडे के दिन भी बात हुई थी, बोले डेट खाली नहीं है, डेट खाली नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है। कितना उत्साह है लोगों में और इन सब चीज़ों को लेकर के आश्चर्य होता है। बहुत ही ये परिवेश है, इस परिवेश को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। परिवेश किसी एक चीज़ से नहीं बनता, कोई आदमी शुरू कर सकता है, शुरू करने के बाद उस परिवेश को बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक होता है कि प्रकृति ने सुंदर बना दिया, कोई चीज़ आपको दे दिया, बड़ी खूबसूरत जगह है, अब उस खूबसूरत जगह को खूबसूरत ना रखा जाए तो उसकी खूबसूरती बिगड़ने में कितनी देर लगती है, वो बदसूरत हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को अपने चारों ओर इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समाज के नियम है अपने अपने। एक आदमी को कोई व्यक्ति बता रहा था, कौन बता हमको याद नहीं है, जापान की ही बात, जापान की ही बात। तो उसमें ये बात आई कि रात में है, 12 बजे हुए हैं, लाल बत्ती लगाई हुआ है, एक भी गाड़ी चारों ओर नहीं है, लेकिन जो है गाड़ी लेके वो ही खड़ा है। कब लाल से हरा होगा तो चलेंगे।
तो किसी ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, कहीं तो कुछ है नहीं, चल चलो, क्या बहुत ज़्यादा। उसका बोले नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जाने को चले जाएंगे, यहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि हम ऐसा चले गए और कोई एक छोटा सा बच्चा दूर से देख ले कि अंकल जी ऐसा किए, तो कल को वो भी करेगा, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो हम लोगों को अपने आचरण में इतना तो लाना चाहिए कि हम अपने समाज में हमारे वजह से किसी को खराब, खूबसूरत से बदसूरत बनाने का वो ना मिले। जैसे मान लो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति काम का ही चीज मोबाइल में देख रहा हो, ऐसा हम नहीं कह रहे कि बिना काम का, लेकिन बगल में एक और छोटा लड़का है, वो भी दिख रहा है उसी में, तो कल को वो थोड़ा और भी आगे बढ़ सकता है ना। वो तो बड़े भैया तो देख ही रहे, तो बड़े भैया की जिम्मेदारी यहाँ बनती है। ठीक इसी तरह से सब लोगों की अपनी अपनी चारों ओर जिम्मेदारियां होती हैं। हम अपने समाज को खराब करते हैं, हम भी अपने समाज को बनाते हैं, तो इसके लिए सबको वास्तव में सोचना चाहिए। ये सामाजिक चेतना जापान में हमें बड़ी ज्यादा दिखी। जहां तक ये मोबाइल की बात होती है, क्योंकि मोबाइल की बात के बिना तो आजकल कोई बात खत्म ही नहीं होती है, जब भी होती है तो जरूर इसकी बात आ जाती है। 2 पार्ट में हम लोग गए जापान में। जापान थोड़ा लंबा सा देश है, उसका इधर से उधर तक 700 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई ज्यादा नहीं है, 150 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा, कहीं कहीं कम, बहुत ही कम। 700 किलोमीटर मतलब यहाँ से दिल्ली जाने में जापान खत्म, इतना ही छोटा है। लेकिन उसमें जो 2 पार्ट है, क्योटो और टोक्यो वाला, तो क्योटो वाला पार्ट बहुत पुराना है, वहाँ की संस्कृति पुरानी है, वहाँ का संस्कृति का पुरानापन, वहाँ का सारी चीजें अपनी जगह है। और दूसरी ओर जो टोक्यो है वो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, काफी मॉडर्न हो गया है, तो वहाँ पर वो सारी चीजें भी आ गई है जो नहीं आनी चाहिए। जो क्योटो में नहीं है वो टोक्यो में है। तो जो आधुनिकता का कल्चर और मोबाइल और ये सब सारी चीजें वो दिखी टोक्यो में दिखी। आपको बता दें, टोक्यो आपके यहाँ के दिल्ली मुंबई से ज्यादा पॉपुलेटेड शहर है। विकिपीडिया में खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय शहर में टोक्यो में, यानी काफी बड़ा है। उसके बावजूद इतना व्यवस्थित, इतना सब कुछ है कि इतनी सफाई है, ये देख के आश्चर्य होता है। बड़े शहर तो अपने यहाँ भी बहुत है, मुंबई है, दिल्ली है, काफी बड़े बड़े हैं, और उनसे भी बड़ा है टोक्यो। लेकिन वो सारी चीजों से ट्रांसपोर्ट के पता नहीं कितने तरह के सिस्टम है। बस ट्रेन तो होता ही है, मेट्रो होता ही है, कोई ट्रेन लटक के चल रही है, कोई रोपवे उधर से जा रहा है, बड़ी सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है। लेकिन ना तो सड़कों पर इतनी शोर का प्रदूषण है, ना तो वहाँ पे लोगों को, आपको ज्यादातर लोग तो बस कान में 2 हेडफोन लगा करके चले जा रहे हैं, बगल से एक्सक्यूज मी तो ध्यान नहीं दे, चले, ये यार आदमी है कि रोबोट है, चला जा रहा है, पुतले की तरह चल रहा है। फिर जगह से जाके बोलते हैं हम जो कि नजदीक जाके सुमिमासेन, तब जाके वो बोलते हैं सुमिमासेन बोलने पर, उससे पहले ध्यान ही नहीं देता है, आसपास के दिखता तक नहीं है, इतना हम लोग का फोकस अपने ही चीज में रहता है। खैर ये तो एक अलग नेचर की बात थी, उनका नेचर है, वो ज्यादा किसी पर दखल नहीं देते, अपने काम में अपने काम से अच्छी बात है। जब हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, देखते हैं कि एकदम समय से हर आदमी है, ना किसी के पास मोबाइल है, ना किसी के पास कुछ है। ये टोक्यो में भी वैसा ही दिखा जो क्योटो में दिखा, ओकायामा में भी दिखा, योकोहामा में भी दिखा, सब नाम ऐसे ऐसे अभी तो याद है, पर दिन में भूल जाएंगे। तो ये सारी अलग अलग जगह पे चिवा है, शिगा है, और प्रकार इबाराकी है, सब जगहों पर, और नागानो है, नागोया है, बहुत सारी जगहों पे हम लोग गए। सब जहाँ जहाँ प्रोग्राम वर्कशॉप के, वहाँ पे देखा कि नहीं, लोग इतने मोबाइल के प्रति दीवाने नहीं है, या उनको इतना एडिक्शन नहीं है, लत नहीं है, उनकी आदत इतनी बुरी नहीं हो चुकी है। क्योंकि इतने सारे शहर में जा करके लगा जैसे मॉल्स वगैरह में जाओ तो कुछ तो मिल जाते हैं वहाँ पे, एक कोने में बैठ करके ऐसे घुसे हुए हैं उसके अंदर, जैसे लग रहा है कि सारी दुनिया उनकी वही है। हो सकता है अपने घरों में भी ऐसे ही करते होंगे कुछ लोग, काफी लोग होंगे,
लेकिन परसेंटेज कम है। और इसी वजह से, क्योंकि उसका कई और भी वजह, एक तो वहाँ एजुकेशन पर काफ़ी फोकस होने के कारण जो पढ़ाई करता है उसको ना पढ़ाई वास्तव में बहुत समय देना पड़ता है। अभी लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जो है बच्चे टीचर का सुनते नहीं, ये उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं है पढ़ाई का। सारा पढ़ाई तो स्कूल वाले करा देते हैं, नंबर उन्हें 30 में 29 देना ही है, 30 में 30 ही देना है, कभी कभी 29 दे देते हैं। किसी से नाराज होकर के 28 दे दिए तो तूफान मच जाता है, ये हालत रहती है। 28 दे दिया मतलब वो टीचर हमसे बहुत रुष्ट है, इसलिए। नहीं तो 30 में 29 जितना हो सके अपने इंटरनल में मार्क्स दे देते हैं, और बाकी जो 70 वाला है वो भी मैनेज हो जाता है। इतना ज़्यादा, इतनी थोड़ी सी कोर्स को ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है कि बच्चों पर एक्चुअली प्रेशर नहीं है। ये तो हम लोग झूठे ही कहते कि 10th है बच्चे का, 12th है बच्चे का, कितना पढ़ाई रह गया है। ये माँ बाप को अगर सही सही पता चले तो उनका वो इतना समय उनके पास हो जाता है कि खुराफात का बहुत समय हो जाता है। और ठीक उसी तरह ऑफिस वर्क, हमने पूछा गोमी से कि तुम जब पहले काम करते थे, वो पहले वो कॉल सेंटर टाइप की, इसमें कम से कम 50 लोगों का वो बॉस हुआ करता था पहले। उसने नौकरी छोड़ दिया, बांसुरी और इसी सब में लगा रहता है। तो उसने वो बताया कि उस समय हमने कहा कब कब किस समय तुमको जाना होता था, तो बोला सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे तक, और बीच में 1 घंटे का ब्रेक। 7 से 9 14 घंटा, 1 घंटा कम, 13 घंटा पर डे, 5 दिन, 2 दिन छुट्टी भी है। लेकिन उसके बाद ये काम होता है। इसी वजह से जापान में संसाधन ना होने के बावजूद, वहाँ पे संसाधन नहीं, आप पढ़ेंगे अगर उसकी इकोनॉमी के बारे में तो आप देखेंगे कि वहाँ पे संसाधन नहीं है। लेकिन अगर जापान की अर्थव्यवस्था तो छोटे से देश का इतना बड़ा है तो उसका वजह यही है, अत्यधिक हार्ड वर्क, अपने काम के प्रति दीवानगी और समाज में प्रति उनका जो जिम्मेदारी है, उसमें से समय निकाल करके लोग संगीत करने आ जाते, ये बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो फुर्सत में रहता है तो लोग बोलते कि नहीं आज ये था तो वो था, प्रायोरिटी है ये नहीं है। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ है कि बच्चे मतलब जिद कर देते थे कि नहीं हमको 9 दिन जाना है। जैसे अभी हम एक आध बच्चे का ही जिक्र करते ही हैं, ये छोटी सी बच्ची रोज बैठ जा रही है आ करके, तो आप इसको जबरदस्ती तो नहीं ला रहे होंगे, 1-2 बार ही ला सकते, रोज नहीं ला सकते, बच्चे खुद से आ रही है। एक दिन किसी दिन नहीं आए तो दुखी भी होती होगी कि हम एक दिन आ नहीं पाए। तो रोज आने के लिए भी कुछ लोग रहते थे। एक समय था जब हम लोग ये ऐसा देखते थे कि 9 दिन तक लगातार कौन कौन आ रहा है, तो काफी लोग आते थे। अभी देखो आज 5वां दिन है, वो आया होगा पीयूष, मिले तो है वो बैठा 100 किलोमीटर दूर से रोज आ रहा है। प्रमोद बैठा है 30 किलोमीटर दूर से आ रहा है डेली, एक को दिन छूट नहीं रहा है। और कुछ लोग यही बगल में रहते 30 मीटर दूरी पर, कितने बहाने, ये था वो था, खा रहे थे सो रहे थे, ये था पूजा थी, मैंने कहा का पूजा थी, पूजा आप उसी से करनी है 7:30 से 10 के बीच में, ऐसा थोड़ी है। कुछ लोगों के पास जेन्युइन रीजन भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी 2.5 घंटे के अंदर ही आपको करना रहता है। बाद में आप शिकायत करते कि होता नहीं है। तो चीज़ें बदल रही हैं और प्रतिबद्धता किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है। आप अगर अपने जीवन में बना लिए हैं कि हमारी प्रतिबद्धता, डेडिकेशन, उसमें हमारा जो कमिटमेंट है वो इस चीज़ के लिए है, तो उस कमिटमेंट को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। बेईमानी करोगे तो कमिटमेंट जो है तुमको बेईमानी का फल देगा, और फिर खुद से बेईमानी करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार भी आदमी दूसरे से बेईमानी कर ले ठीक है, वो भी ठीक ना होते हुए भी ठीक है, लेकिन खुद से बेईमानी करो तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? खुद को धोखा देना, खुद को बेईमानी करना, क्या ठीक है? तो थोड़ा सा अपने आप को सुधारें। तो हम लोग इतने ज़्यादा संसाधनों से युक्त देश है, हमारा देश इतना खूबसूरत है, हमारे देश का संगीत इतना आगे है, कला इतना डेवलप्ड है, यहाँ पे आर्कियोलॉजी जो है वो इतना ज़्यादा, यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें पुरातत्व की है वो इतनी पुरानी है कि अब तो थोड़े दिन में ये प्रूफ होने जा रहा है कि हम लोग के देश में जो पुरानी सभ्यताओं का वो मिल रहा है वो विश्व की सबसे पुरानी है। अभी तक ये इस्टेब्लिश होने की प्रक्रिया में है, लोग अभी तक पूरा माने नहीं है, लेकिन मिल चुका है, प्रमाण पर प्रमाण मिले जा रहा है।
पता नहीं आप लोग को कहाँ तक जानकारी है, किताबों की, ये बुक की जानकारी नहीं है। बुक में आपको 2500, 3000, 3500, 4000 तक बताया जाता है, लेकिन खुदाई में 7 से 8000 ईसा पूर्व के भी चीज़ों का यहाँ मिलना शुरू हो गया है। लेकिन अभी विश्व उसको मानेगा, थोड़ा समय लगता है, हर चीज़ में बहुत रिसर्च होता है, बहुत कुछ होता है। इससे अतिरिक्त 10,000 से ज़्यादा साल पुराना, लगभग 15-20 हजार साल पुराना प्रस्तर पत्थर पर चित्र बनाया हुआ, ये मिलना महाराष्ट्र साइड में शुरू हो गया है। वहाँ पे रत्नागिरी और वो क्या क्या जिले हैं, कोस्टल इलाके से केरल से, महाराष्ट्र लेकर के कर्नाटक होके केरल तक जो चीज़ें मिल रही हैं पत्थर पे बने हुए आकृतियाँ, वो तो बहुत ज़्यादा पुराना है। उस पर रिसर्च बहुत तगड़ा चल रहा है इस समय, और ऐसा हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि इतनी पुरानी और कोई चीज़ हम लोग क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं है। लेकिन ये सब होने के बाद हमको जो इस बात के लिए गर्वित होना चाहिए कि हम ना केवल एक पुरानी सभ्यता है, बल्कि हम आज के ज़माने में भी जीवंत सभ्यता है। एक पुराना शहर है, कौन सी बड़ी बात है, रहा होगा कोई 4000 साल पहले बहुत डेवलप रहा होगा, कोई 2000 साल पहले डेवलप होगा, कहीं 1000 साल पुराना मंदिर होगा, लेकिन हम उस सभ्यता को कैरी करते हुए आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमारे पास एक ऐसा शहर हो सकता है जो कि 1000 साल पहले भी जीवंत था, आज भी जीवंत है। उस जमाने में वो सबसे तगड़ा शहर माना जाता था, और उसका जिक्र हर जगह होता था, काशी का, तो आज भी काशी का उतना ही जिक्र होता है। बनारस तब भी बहुत जबरदस्त था, आज भी ये तो आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है। मरे हुए शहर तो बहुत मिल जाएंगे जो 4000 साल पुराने, उससे क्या मतलब है। आपने अपनी सभ्यता को, अपने हेरिटेज को, परंपरा के साथ उसको बनाए रखा है। अब आप कहेंगे जैसे शास्त्रीय संगीत है, बोले बहुत पुराना है, कितना पुराना है, बोले सामवेद से है। तो सामवेद में क्या राग का नाम लिखा हुआ है कि किरवानी और बिहागड़ा और वो है? नहीं, उसके मूल तत्व, उस मूल तत्व से विकास होते होते, ये थोड़ी कोई कह रहा है कि उस समय का जो संगीत था वो आज के जमाने से उन्नत था, ऐसा थोड़ी। उन्नति तो होती जाएगी। आज जो हम देख रहे हैं संगीत, इससे आगे और उन्नति होनी चाहिए। अगर हम उन्नति नहीं करते हैं तो हम व्यर्थ है, बेकार है, हमारा होना में कोई मतलब नहीं रखता है। तो ये जो बनी हुई चीज है परंपरा, ये बिना टूटे हुए अटूट परंपरा, कड़ी पर कड़ी जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है, हम और विकास करते जा रहे हैं। यही तो खास है जो हमारे बनारस को खास बनाता है, हमारे शास्त्रीय संगीत को खास बनाता है। तो इसके प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप आए, गाना गाए, चले गए, पापा पूछे क्या सुन के आए हो, राग बता ही नहीं पाए। अच्छा कल क्या सुने थे, पता नहीं। अच्छा क्या बोल सुने थे, कौन सा ताल था, पता नहीं। तो क्या कर रहे थे, वहाँ घास छील रहे थे। इतना क्या भुलक करेंगे भाई। हम सच्ची घटनाएं बता रहे हैं, नाम भी ना लिए। ये क्या तरीका है? आप यहाँ से सुन के जा रहे हो, आपके अंदर कोई कुलबुलाहट नहीं मचती है, आपके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब आप गए घर में, ताकि पापा पूछे कि हाँ क्या 2-3 घंटा वहाँ पे क्या करके आए, क्या खा के आए, भूल गए, क्या सुन के आए, भूल गए, किन क्या गए थे, नाम नहीं याद है। कई ऐसे बच्चे आते हैं हमारे सीखने के लिए, बोले कि वो हमने इससे पहले कहीं सीखे हो। हाँ वो गोरखपुर में थे सीखने, किन क्या सीखे, वो नाम का क्या कमाल है यार। कल को तुमसे पूछेंगे कि वो पापा का नाम बताओ, पापा एक मिनट मोबाइल निकालो, पापा का नाम उसमें लिखा हुआ है। ये तो कोई मतलब नहीं भाई, थोड़ा तो दिमाग में जोड़ डालो यार, सब कुछ मोबाइल में रहेगा क्या? तो अब ये स्थिति रह जाती है। जबकि हम जानते हैं, अगर हम इस समय जो हमारे पुराने लोग हैं, जो इस समय 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, अगर हम कहेंगे कि आज हम ये राग प्रस्तुत करेंगे, तो उसमें से वो बता सकते हैं कि ये तो आप 3 साल पहले गाए थे, 4 साल पहले इसमें ये था। अभी मान लो कि कोई बंदिश गा रहा है, उसका सम बदल गया, कुछ हो गया, कम से कम 20 लोगों को, पुराने लोगों को पता है, नए लोगों को कोई मतलब ही नहीं। सम आवे चाहे ना आवे, समोसा है चाहे कटलेट आवे चाहे कुछ ना आवे, गोबर आवे तो खा लेंगे। तो ये क्या तरीका है भाई? उसमें आप उसमें शामिल हुई उस चीज़ों में, ये क्या तरीका है? आपको जाके बताना चाहिए घर में। पहली बात तो ये है कि गार्जियन लोगों ने पूछना बंद कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई गार्जियन पूछा। अधिकतर गार्जियन को तो खुदे से फुर्सत नहीं है।
अपने फेसबुक से इंस्टाग्राम से बाहर आवे तब तो अपने बच्चे का देखें, ये हालत रहती है। तो हम तो संगीत स्कूल में एक बार गए थे तो भारती मधुर जी वहाँ पे यही बोल रही थी, बोले कि सारे गार्जियंस की सभा थी बड़ी सी, उन्होंने कहा कि बस मैं सारे गार्जियन से अनुरोध करता हूँ अपने बच्चे से डेली 5 सवाल पूछिए, 5 सवाल खाली पूछिए कि अच्छा बेटा आज गए थे स्कूल में, टिफिन में क्या खाए, इतना तो बोल रहे हैं। पापा फुर्सत नहीं किसी को, ना पापा मम्मी को फुर्सत है ना बच्चे को फुर्सत, पूछो तो जवाब भी नहीं मिलता है। तो ये जो टूटा हुआ संवाद है, ये हमारी टूटी हुई परंपरा का द्योतक बन जाएगा। कल को हम भूल जाएंगे हम किससे सीखे, कौन सा घराना था। मेरे गुरुजी से सीखे तो गुरुजी के गुरुजी कौन थे, उनके गुरुजी कौन थे। आप एक परंपरा के एक कड़ी है, उसके वाहक है, संवाहक है। आप उसके गर्व को समझिए पहले कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप किस परंपरा की किस जगह पे खड़े हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे गुरुजी के गुरुजी उस्ताद फैयाज का है, हमारे गुरुजी के गुरुजी भातखंडे जी है, हमारे गुरुजी के गुरुजी पंडित बड़े रामदास जी है। नाम सुने के इन लोगों से हम लोग के होके आ रहा है। तो आपका इसका गर्व है, आपको इसको पता है, आप इसको जहमत उठाते समझने का, समझिए, जानना चाहिए। तो पूछिए, तो ना पूछेंगे ना बड़े लोग बताएंगे, तो दोनों ओर से ये चल रहा है। ये सारा बच्चों का खेल नहीं है, बड़ों का भी खेल। किसी बड़े को फुर्सत नहीं। जो पहले दादाजी लोग स्टोरी सुनाते थे, अब दादाजी लोग को फुर्सत नहीं, वो खुदे मोबाइल में खोए हुए हैं। तो कहाँ उनका बच्चा कोई नजदीक आता तो कहता है जाओ बेटा उधर पढ़ो, जाके जाओ तब पढ़ो, अब कल तुम्हारा होमवर्क भगा देते। अब पहले लोग बुला के ले आते, आओ तो फिर कहानी सुनाते। एक राजा था, राजा था, रानी थी, है। ठीक, राजा रानी की कथा समाप्त। आज यहीं पर इसको खत्म करके हम लोग चलते हैं। आप लोग सभी लोग नाम जानते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से मैंने अभी